नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र रणजीत सिंह। जस्टिस के बारे में मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं। बहुत सारी चीज़ें प्राचीन काल में हुई है। राम जी का चयन कैसे हुआ था मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताता हूं। लेकिन हुआ यूँ कि महाराष्ट्र के सुपे परगना से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ अपने पिताजी को मिलने के लिए निकला और जाते वक्त वो जहाँ बेंगलोर तक वो चले गए, वो अपने बेंगलोर के अपने पिताजी के वो जो महल था उसके टॉप फ्लोर पर आप समझ लीजिए, वहाँ वो सब एक साथ इकट्ठा बातचीत करते हुए बैठ रहे थे और ये बच्चा कुछ बात नहीं कर रहा था। और उसकी जो रोज़ाना जो उसकी जो आदतें हैं, कभी किसी को छेड़ दिया, कभी किसी को छेड़ दिया, वो अपना जो रूप है वो दिखा नहीं रहा था। और कुछ गंभीर सोच में उसकी गंभीर बन गई थी मुद्रा। वो वहाँ पे बैठा था। उनकी पहली शादी हो गई थी। फलटन के जो नाइक निम्बाड़कर है उनकी पुत्री सई बाई से दूसरी शादी यहाँ पिताजी ने कराई, क्योंकि पहली शादी में वो आ नहीं पाए थे। तो सोयरा बाई से उनकी शादी हो गई थी। मोहिते के घर से थी वो। अब जान गए होंगे मैं छोटे शिवबा की बात कर रहा हूँ, वो जब 11-12 साल के हो गए थे अभी। तो पिताजी अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, जिजाऊ माँ जिजाऊ की तरफ, और उनको नज़र से ही उनको पूछते कि क्या बात है, ये बच्चा इतना खामोश क्यों है, पूछिए उनको। तो माँ जिजाऊ उनको अपने पास लेती है और उनको पूछती है कि शिवा आज इतना खामोश क्यों। तो शिवा बोल पड़ते हैं अपने पिताजी से और माँ से कि मैंने सुपे परगने का वो जो मुक्त वातावरण है, जो स्वतंत्र वातावरण है, उसको देखा है। मैंने यहाँ आते हुए इतना अत्याचार देखा, इतना अन्याय देखा है। जीने के लिए हमारा समाज जो है वो संघर्ष कर रहा है, वो देखा। राजा जो है, राजा के सिपाही जो है इतना अत्याचार कर रहे, इतना अन्याय कर रहे हैं। माँ, इतना अन्याय क्यों हो रहा है? तो माँ जिजाऊ अपने पति की तरफ देखती है। तो शाहजी महाराज उनसे कहते हैं कि जिजाऊ, बच्चे के सवाल से उसकी परिपक्वता, उसका जो ज्ञान है वो पता चलता है। समय आ गया है कि हम इसके सब जो सवाल है, उसका प्रश्न जो है उसका जवाब दें, उत्तर दें। आप जो जानती है वो इसे बताइए। तो बहुत ही लाड से, बहुत ही प्यार से जिजाऊ ने शुभा को और अपने पास लिया, उनकी आंखों में देखा और बोला, शुभा, उत्तर तो एक ही है इसका। अन्याय होता है, अत्याचार होता है, इसका एक ही कारण है बेटा, कि अच्छे लोग चुप बैठ जाते हैं। ये सिखाया था हमको, आपको, जो हम लोग भूल गए हैं। इतनी सारी हथियार, मैंने बोला था आपको पिछले भी वीडियोस में कि वी कैन मूव एनी मशीनरी बाय एन एप्लीकेशन ओनली। इतना बड़ा शस्त्र मैंने ऐसा नहीं कहा कि अभी आप जाओ और तलवार उठा के किसी को कुछ कर दो। हमारे पास ये शस्त्र है जिसको हम कलम कहते हैं। ज्ञान उसका लीजिए, राज्य शास्त्र का, भारतीय राज्य घटना का, हमारे जो कायदे कानून है उनका ज्ञान लीजिए। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी चीज़ें करके रखी है, कागज़ पे लिख के रखी है। ये काल शांति का काल है, बहुत ही अच्छा काल है हमें काम करने के लिए, समाज में शांति का निर्माण करने के लिए।
अत्याचार और अन्याय दूर करने के लिए। तो कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए, कुछ करिए, दूर करिए ये अन्याय और अत्याचार। चलिए हम मिलके करते हैं, आइए जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।